का खान, खानों का खान, खानों का खान। भाई चढ़ जाओ, भाई सब हट जाओ, इसको लो, ये लो, अभी वो मत करो, काटने दो यार, आप ये लेके हट जाओ, आप हट जाओ लेके भाई। आप एक मिनट काटते हो, हारिस भाई चलिए थोड़ा सा लूटा दो भाई। चलिए हारिस भाई पकड़िए, चलिए डब्लू के ऊपर चलिए, अख्तर भाई चलिए एक मिनट, चलो भाई सब लोग एक उठा लो। सबका फोटो आएंगे ना सर। भाई अरे केक पे मत चढ़ जाओ वारिस भाई। सब लोग और रात के इस पहर हम लोग मौजूद हैं इंडिया गेट पर, एक वो स्मारक जो याद दिलाता है देश के शहीदों की भी। मैं आपको दिखा दूं तस्वीर, इस वक्त मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील मेरे साथ में मौजूद हैं, वारिस पठान यहाँ दिख रहे हैं, हमें साथ में आसिम वकार साहब हैं और दिल्ली MIM के जो अध्यक्ष हैं कलीमुल हफीज साहब वो भी मौजूद हैं, और अलग अलग प्रदेशों के, उत्तर प्रदेश के जो सदर हैं शौकत साहब वो भी बहुत सारे मौजूद। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, आपका बर्थडे, और आज एक ऐतिहासिक जगह पर आज आपका ऐतिहासिक जन्मदिन, बहुत बहुत मुबारक। क्या कहना चाहेंगे वारिस पठान? बहुत बहुत शुक्रिया मैं अदा करूंगा तमाम इम्तियाज़ भाई, कलीम साहब, शौकत साहब, असीम साहब, हमारे अख्तर ईमान साहब, और जितने भी यहाँ पर हमारे साथ में लोग आए हैं, नदीम साहब, तमाम लोग का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि आज हमने यहाँ ऐतिहासिक जगह पे खड़े होकर, जन्मदिन तो एक बहाना है, मेल मिलाप करना ये एक बहुत अच्छी बात होती है। हम सब मिले यहाँ पर, एक बस खुशी का माहौल है। मैं तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। दुआ करिए कि अल्लाह ताला सेहत, तंदुरुस्ती, आफियत के साथ। सिर्फ 4 दिन रह गया है MCD चुनाव में, और ऐसे में आप लोगों की यहाँ पर आमद और एक डंका जो आप लोग बजाने जा रहे हैं, तो क्या मैं उम्मीद करूँ कि एक रुख बदलने जा रहे हैं आप लोग सियासत में दिल्ली के? बिल्कुल, दिल्ली की सियासत का रुख बदलेगा, देश की सियासत का बदल रहा है। मजलिस की तरफ लोग देख रहे हैं मोहब्बत से और अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं जमात को, और इंशाअल्लाह आगे फतेह मिलेगी, कामयाबी मिलेगी सब। इम्तियाज जलील साहब मेरे साथ में इस वक्त मौजूद हैं, आपसे पूछना चाह रहा हूं, हालांकि पहले भी कई बार आपका लाइव किया मैंने, क्या चेंज आपको दिख रहा है और क्या आपको लग रहा है कि मुद्दों से भटक कर की दूसरी पार्टियां इस वक्त मैदान में कूदी हुई हैं? देखिए, मजलिस पूरी ताकत के साथ अपने जो 15 सीटें हैं उसके ऊपर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, और पिछले कई दिनों से हम सब मेहनत कर रहे हैं। हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत करने का है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करते हुए हमें ये नज़र आ रहा है कि दिल्ली की आवाम जिस तरह से जोश के साथ और पूरे ताकत के साथ हमारे साथ आ रही है। नतीजों का हमें पता नहीं है, लेकिन हम पूरी ताकत के साथ कुछ तो एक्सपेक्टेशन, स्पेकुलेशन नतीजों का, ऐसे तो नहीं कह सकते हाथ खड़े करके नतीजों का। नहीं, मैं नतीजों का, लोग तो दावा कर रहे हैं, कि 230 आउट ऑफ 250, और आप कह रहे हैं कि नतीजों का नहीं। देखिए, हम तो महज 15 सीटें लड़ा रहे हैं, और वो 15 सीटों के ऊपर हम पूरी ताकत के साथ, तो कहिए ना कि 15 में से 15 ही आ रही हैं। इंशाल्लाह जरूर, हर हमारी तो पूरी होप क्यों खो रहे थे? नहीं, मैं बिल्कुल कतई नहीं होप खो रहा था। मैं तो पूरी ताकत के साथ यहाँ पर आया हूँ, और यहाँ पर जितने भी मजलिस के, पूरे हिंदुस्तान के जितने भी जिम्मेदार हैं, अहम जिम्मेदार, वो अगर आए हैं तो यकीनन इस बात का सबूत है कि यहाँ पर लोगों का रिस्पांस मिल रहा है, रिस्पांस मिल रहा है। इस वजह से यहाँ पर पूरी ताकत के साथ हम उतरे। कैसा रिस्पांस पाया दिल्ली वालों में? आपने देखे होंगे कि असद साहब के जो 6 जलसे हुए हैं एक दिन के अंदर, असद साहब के 6 जलसे, मैं समझता हूँ वो तारीखी जलसे थे। आज अलग अलग जगहों के ऊपर हमारे जितने भी बिहार के जिम्मेदार, अख्तर ईमान साहब एक अलग जलसा ले रहे हैं, वारिस पठान साहब जो है वो नौजवानों के दिलों की धड़कन है, आज उनकी बर्थडे है, तो हमने सोचा कि चलिए दिन भर की थकान दूर करते हैं। वारिस भाई का बर्थडे पूरा दिल्ली मिलके नहीं, पूरा हिंदुस्तान मना रहा है आज के दिन। उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कलीम हफीज साहब की मेहनत है, शौकत साहब आए हुए हैं उत्तर प्रदेश से, हैदराबाद से लोग आए हुए हैं, तो ये अलग अलग टीम्स जब आई है, ये पूरा प्री प्लान बर्थडे आज मनाया जाएगा ये सोच करके आज यहाँ पर पहुंचे हैं? नहीं, प्री प्लान तो नहीं था। हमने 2 दिन पहले वारिस साहब को बोले कि तुम बम्बई में हर वक्त मनाए हैं, गेटवे ऑफ इंडिया के सामने मनाए हैं, अब वक्त आया है कि इंडिया गेट के सामने दिल्ली के अंदर अपने परचम को लहराया जाए करके। गेटवे ऑफ इंडिया पे मनाए हैं, अब इंडिया गेट पर मनाएंगे। हाँ, कलीमुल हफीज साहब,
मैं आपसे एक सवाल बहुत बुनियादी तौर पर करना चाह रहा हूँ। जिन मुद्दों के ऊपर चुनाव हो रहा है, आज मजलिस उन्हीं को उठा रही है, बाकी सियासी पार्टियां क्यों आपको लग रहा है कि वो मैदान छोड़ छोड़ कर भी भाग रहे हैं? कई जगह हमने देखा कि टिकट ही छोड़ दिया। जी हाँ, ये बात सच है। अब तो मजलिस का नाम फैलेगा हर सू जहान में, अब तो फ़कत उड़ेगी पतंग आसमान में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस दिल्ली में कायम हो चुकी, और ये जो लीडरशिप है, हमारी नेशनल लीडरशिप, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारे बिहार के प्रेसिडेंट, यूपी के प्रेसिडेंट, महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट, और दोनों हमारे नेशनल स्पोक्स पर्सन अल्हम्दुलिल्लाह इस दिल्ली की सरजमी पे मौजूद हैं। और ये उस बात का सबूत है कि दिल्ली का बेहतरीन रेस्पॉन्स, मजलिस की मेहनत और जो वोटर्स का रेस्पॉन्स है हमें, उससे हमें यकीन है कि हम रिजल्ट इंशाल्लाह 15 में 15 सीट जीतने जा रहे हैं। लास्ट कोट मैं आपसे ये ज़रूर पूछूंगा, असदुद्दीन ओवैसी साहब को इस मौके पे आपके तमाम लोग, इंक्लूडिंग आप लोग भी, मिस कर रहे हैं, तो क्या उनसे कोई बात, कोई पैगाम उनका? यकीनन हम असद साहब को भी इनवाइट कर रहे थे, लेकिन हमको मालूम है कि असद साहब गुजरात के अंदर एक अलग लड़ाई लड़ रहे हैं करके, और ये जीत जब दिल्ली के अंदर हम फतह हासिल कर लेंगे तो दोबारा असद साहब के साथ यहाँ पर जश्न मनाने के लिए इसी इंडिया गेट के ऊपर आएंगे, असद साहब को। बर्थडे बॉय, फिरका परस्त ताकतों को एक जवाब जो आप देते हैं अक्सर स्क्रीन पर बैठकर, क्या बोलेंगे? जवाब तो जनता देगी, हम तो अभी जनता के ऊपर है, लेकिन इंशाल्लाह हमको यकीन है कि दिल्ली की आवाम ने एक बार कमिटमेंट कर ली, उसके बाद तो अपने आप की भी नहीं सुनती। ये चुटकी जो है असीम वकार से, निश्चित तौर पर आप अगर न रहे तो मजलिस के, लगता है कि कोर्ट नहीं दिया किसी ने, इन्होंने दिया, इम्तियाज साहब ने दिया, सब बोले, आपका क्या इस मौके पर कहना है? मैं दूसरी चीज बोलना चाहता हूँ। हाँ, कि देखिए, कलीम भाई की वजह से हम सब इकट्ठा हुए, इम्तियाज भाई की वजह से बर्थडे मनी, लेकिन सबसे अहम किरदार वारिस पठान साहब का। ना वो आज पैदा होते, ना हम इकट्ठा होते। ना वो पैदा होते, ना हम इकट्ठा होते। कुल मिलाकर के एक